डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, किसमें लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के एक ही प्रश्न के बारे में, और वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं इस प्रश्न के साथ ही साथ इसके महत्वपूर्ण आंसर के बारे में भी बात डिस्कशन करूंगा, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मेरा आज का जो प्रश्न है, और प्रश्न केवल एक ही मैंने शामिल किया हुआ है, अप्रोच से क्या अभिप्राय है, या अप्रोच से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये बहुत इस समय हाईलाइटेड प्रश्न है और इस प्रश्न के आने की संभावना आपकी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं इसके आंसर को। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ये लघु में भी पूछ सकता है आपसे और दीर्घ में भी इसे डाल सकता है। लघु में तो इसका संभावना ज़्यादा है। तो प्रश्न हम लोग का कुछ ऐसा है, अप्रोच से आप क्या समझते हैं, या इसी प्रश्न को ऐसे ही पूछ सकता है, अप्रोच से क्या अभिप्राय है। तो आप लोग रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। देखिए, जो अप्रोच हेडिंग है, ये जो स्टार्ट होता है आपका शीत युद्ध से। देखिए, इसके आंसर के बारे में हम लोग बात करते हैं। जब अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध या तनाव टकराव चल रहा था, तब ऐसी स्थिति कई बार बनी कि लोगों को लगा कि अब तो भयंकर युद्ध होकर रहेगा। लोगों को लगा कि अब तो युद्ध हो ही जाएगा, मतलब सोवियत संघ और अमेरिका में। लेकिन ऐसी स्थिति में भी दोनों देश प्रत्यक्ष युद्ध को नज़रअंदाज करते दिखाई दिए। ये लोग प्रत्यक्ष रूप से सीधे नहीं युद्ध किए, अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध को नज़रअंदाज किया इन दोनों देशों ने। इसका सीधा कारण यह था कि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रश्नों के ये जो आंसर हम लोग का, यदि इनमें से कोई एक देश दूसरे देश पर परमाणु हमला कर देता तो दूसरा देश भी परमाणु हथियार से ही जवाब देता। जाहिर सी बात है, अगर उनके पास वो चीज़ें, अगर वो भी डेवलप्ड हैं, तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों का तो वो भी प्रयोग करेंगे। ये चीज़ें स्वाभाविक रूप से देखने को मिलती, जिससे दोनों देश व उनके सहयोगी देशों का विनाश निश्चित था। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर विनाश होता, इसलिए कोई भी देश युद्ध शुरू करने का खतरा उठाने को तैयार नहीं था। दोनों ही देशों ने शत्रुता की सीमा को लांघना उचित नहीं समझा। हाँ, देखिए, वो बोल रहे थे, जो कागजी बातें थी, जवानी बातें थी, एक दूसरे को बोलना है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में वो लोग शामिल नहीं हुए, क्योंकि जानते थे कि मेरे जो टेक्नोलॉजी हमारे पास है वो टेक्नोलॉजी उनके पास है, और इससे जो होता है बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान होने की संभावना है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में न शामिल होना ही एक तरीके से देखा जाए तो अपरोध की स्थिति कहलाती है। देखिए, तो जाहिर सी बात है, जब उन्होंने भी हम एक दूसरे देशों ने कोई किसी पर हमला नहीं किया, तो उससे शीत युद्ध जो था वो शीत ही बना रहा, ठंडा रहा, शीत ही बना रहा, कभी गर्म युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। इसी अवस्था को ही हम लोग अपरोध का सिद्धांत कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपरोध का सिद्धांत किसे कहते हैं, अपरोध से आप क्या समझते हैं, या अपरोध से क्या तात्पर्य है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछता है तो आप इतना उत्तर अगर लिखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही पर्याप्त रहेगा। देखिए, ये एक प्रश्न मैंने इसमें शामिल किया, और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अपरोध का सिद्धांत किसे कहते हैं, या अपरोध से क्या अभिप्राय है, अपरोध से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, ये शीत युद्ध के दौर की बात हो रही है कि दोनों देशों के पास डेवलप्ड थे, युद्ध करने के मतलब एक दूसरे को बोलते थे, लेकिन युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होते थे, तो उसके नुकसान से भी वो लोग वाकिफ थे, इसलिए युद्ध में शामिल होना उन लोगों ने उचित नहीं समझा। तो इस अवस्था को ही हम लोग कहते हैं अपरोध की अवस्था कहलाता है। प्रश्नों की आज की यह श्रृंखला कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही ये आंसर आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं, और आपको किस विषय में प्रॉब्लम हो रही है, कौन से प्रश्न में आपको डाउट है, आप हमसे उसमें भी जुड़ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी ले लीजिए। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। एक बार फिर सुन लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950 690 285 7। इसमें यदि आप जुड़ जाते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी होगी, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रुप स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कोई आपका इसमें चार्ज लगने वाला नहीं है, और आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो जाएगी। और एक चीज़ आप नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। शेयर आप नहीं करते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए, जब भी एक चीज़ याद रखिएगा, शेयरिंग इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। अच्छी चीज़ें हैं तो उसे सभी लोगों के पास भेजिए, ग्रुप में भेजिए, चीज़ों को फैलाइए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक जरूर किया करें, क्योंकि देखिए, लाइक करने में कुछ विशेष किसी को कोई प्रॉफिट नहीं, लेकिन हाँ, एक हम लोगों को मिलता है इंटरनल कि हाँ, एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, वास्तव में मेरी चीज़ें लोगों को पसंद आ रही हैं। तो बस यही चीज़ है, उसके लिए लाइक की बात हो गई। शेयर यदि करते हैं आप तो ज़्यादा लोगों को चीज़ें तक पहुँचेंगी, तो ये तो और अच्छी चीज़ है। और चैनल बनाए हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आप तक को नियमित रूप से मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।